परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, साध संगत जी। बाबा जी ने आज सहारनपुर की संगत को ओपन कार में दर्शन दिए जी। बाबा जी 2 अक्टूबर को दिल्ली में संगत को दर्शन देने के बाद बंसरी चले गए थे जी, और आज सुबह 8:55 पर बाबा जी का हेलीकॉप्टर सहारनपुर के सिरसावाड़ा में आ गए थे जी। और बाबा जी ने आज कुर्ते पजामे के ऊपर हाफ स्लीव जैकेट पहनी हुई थी जी। बाबा जी को देखकर संगत बहुत ही ज़्यादा भावुक होने के साथ साथ अंदर से खुश भी हो रही थी जी, क्योंकि गद्दी छोड़ने वाले डिसीजन के बाद से ही बहुत सारी संगत को यही लग रहा था कि बाबा जी ठीक नहीं हैं और सिंगापुर में बाबा जी अपना इलाज करवाने गए हैं जी। लेकिन आज सहारनपुर की संगत ने जब देखा तो सब देखकर भावुक होने के साथ साथ सबको सुकून भी मिला कि बाबा जी एकदम फिट हैं जी। सहारनपुर में संगत लगभग 50 से 60 हज़ार के करीब थी और बाबा जी ने 15 से 20 मिनट में संगत को दर्शन और वहां से चले गए जी। साध संगत जी, अब मैं आपको 2 अक्टूबर को दिल्ली में बाबा जी के एक दर्शन से पहले एक परिवार के साथ हुए अजीबोगरीब चमत्कार के बारे में बताऊंगी जी। साध संगत जी, हमने आपको बताया था कि बाबा जी ने बुधवार को दिल्ली में ओपन कार में दर्शन दिए थे जी, और उस दिन मुझे भी बाबा जी के दर्शन करने का मौका मिला था जी। और मैंने आपको उस दिन पंडाल का भी पूरा हाल बताया था जी। अब मैं आपको उसी दिन एक परिवार के साथ हुए चमत्कार के बारे में भी बताने जा रही हूँ जी। दिल्ली में सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के एक शहर झज्जर से आए एक परिवार के साथ उस दिन जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था जी। साध संगत जी, जब बाबा जी कभी कोई अनऑफिशियल विजिट करते हैं और उस सेंटर की संगत को पता चलता है कि बाबा जी आए हुए हैं और बाबा जी दर्शन भी दे सकते हैं, तो इस तरह की न्यूज़ एकदम से वायरल हो जाती है जी। 2 अक्टूबर को बाबा जी के दिल्ली में दर्शन देने वाली न्यूज़ भी 1 अक्टूबर को वायरल होनी शुरू हो गई थी जी। और यही न्यूज़ इस झज्जर के परिवार के पास भी पहुंच गई थी जी। संगत जी, यह परिवार अभी कुछ महीनों से ही परमार्थ से जुड़े थे जी। इसके पहले यह परिवार देवी देवताओं की पूजा किया करते थे जी, और अपने एक पड़ोसी को देखते हुए इनका रुझान भी हर इतवार को अपने सेंटर के सत्संग घर में जाकर सत्संग सुनने में होने लगा जी। इन्होंने 2 अक्टूबर से पहले बाबा जी को सिर्फ फोटो में ही देखा था जी, और ना ही इन्होंने आज तक कभी डेरे को देखा है। लेकिन अपने शहर के सेंटर के सत्संग सुनने के कारण इनकी दिलचस्पी इस ओर होने लगी जी, और यह अपने पड़ोसी के साथ हर इतवार को सत्संग पर जाने लगे थे। 1 अक्टूबर को जब न्यूज़ वायरल हुई तो इनके पड़ोसी ने इन्हें भी बताया कि कल दिल्ली में बाबा जी ओपन कार में दर्शन दे सकते हैं जी। लेकिन इस बात को पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, शायद दर्शन दे या शायद ना भी दे। इस न्यूज़ को सुनकर इस परिवार ने 1 तारीख को शाम को ही मन बना लिया कि अब चाहे जो भी हो हम दिल्ली तो ज़रूर जाएंगे, क्योंकि अगर बाबा जी ने कल दर्शन दे दिए और हम ना गए तो बाद में हमें बहुत पछताना पड़ सकता है जी। साध संगत जी, इनके पास जो न्यूज़ आई थी उसके हिसाब से बताया गया था कि कल दिल्ली में 9 बजे सत्संग शुरू
होने से आधे घंटे पहले बाबा जी ओपन कार में दर्शन देंगे। और जब मैं 2 तारीख को दिल्ली गई थी तो उस दिन हमें भी वहाँ के कुछ सेवादारों ने यही कहा था कि बाबा जी सत्संग से पहले यानी कि 8 या 8:30 तक संगत को दर्शन दे देंगे जी। उसके बाद पाठी जी सत्संग फरमाएंगे। तो इनके पास भी यही न्यूज़ आई हुई थी। संगत जी अब किलोमीटर की दूरी तय करने के हिसाब से यह लोग पहली बार बाबा जी के दर्शन करने के लिए सुबह 7:30 बजे घर से निकल गए। क्योंकि यह पहली बार जा रहे थे तो इन्हें जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि जब बाबा जी आते हैं तो सेंटर के आसपास लंबे लंबे जाम लग जाते हैं जी। यह तो सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी के हिसाब से घर से निकल पड़े थे जी। और इन्हें लगा कि 7 बजे निकलेंगे तो 8 बजे तक पहुंच जाएंगे जी। यह सेंटर के पास 8 बजे तक पहुंच तो गए, लेकिन सेंटर के बाहर जाम लग गए थे और इन्हें अंदर पहुंचते पहुंचते 9 बजने में 10 मिनट ही रह गए थे। इन्होंने सोचा कि हम तो बहुत लेट हो गए, अब तो बाबा जी दर्शन देकर चले भी गए होंगे। फिर इन्होंने सोचा कि चलो अब यहाँ तक आ गए हैं तो कम से कम आज दिल्ली में सत्संग तो सुन ही ले। तो इन्होंने 9 बजने से 10 मिनट पहले अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई और पंडाल के अंदर लगभग 9 बजे से 2 मिनट पहले पहुंच गए जी। साथ संगत जी उस दिन सुबह 7 बजे के आसपास सब यही कह रहे थे कि बाबा जी सत्संग शुरू होने से 20 से 25 मिनट पहले ही संगत को दर्शन दे देंगे जी। लेकिन उस दिन बाबा जी को कुछ और ही मंजूर था जी। शायद बाबा जी ने इस परिवार को भी दर्शन देने थे। तो उस दिन पंडाल में संगत जब बाबा जी का इंतज़ार कर रही थी तो इंतज़ार करते करते 9 बज गए जी। तो सबने सोचा कि अब शायद बाबा जी ओपन कार में दर्शन ना देकर स्टेज पर ही दर्शन देंगे। लेकिन जैसे ही 9 बजे और सत्संग शुरू होने का टाइम हुआ, बाबा जी की ओपन कार एकदम से पंडाल में आ गई और बाबा जी ने संगत को दर्शन दिए जी। और जो सत्संग 9 बजे शुरू होना था वह 9:15 बजे शुरू हुआ जी। बाबा जी को देखकर यह परिवार बड़ा ही हैरान हुआ था, क्योंकि इन्हें तब ऐसा लगने लगा कि बाबा जी शायद इन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। इसीलिए बाबा जी ने लेट दर्शन दिए और 9 बजने से 2 मिनट पहले ही यह परिवार सत्संग सुनने के उद्देश्य से पंडाल में दाखिल हुआ था जी। और इनके बैठने के 2 मिनट बाद ही बाबा जी ने ओपन कार में आकर संगत को दर्शन देने शुरू कर दिए थे। बाबा जी को देखकर यह परिवार अपने आंसू ही नहीं रोक पा रहे थे जी, क्योंकि इन्हें तो यही लग रहा था कि बाबा जी इन्हीं के इंतज़ार की वजह से देरी से संगत को दर्शन देने आज पंडाल में आए हैं जी। और पहली बार दर्शन करने के बाद जब यह लोग वापस के लिए निकले तो इनके मन से बाबा जी का स्वरूप निकल ही नहीं रहा था जी। सिर्फ कुछ महीनों से परमार्थ से जुड़ा यह परिवार एक बार दर्शन करने के बाद खुद को बाबा जी के हवाले कर चुका था जी। साथ संगत जी अब यह तो बाबा जी की मौज पर निर्भर करता है कि बाबा जी किसको दर्शन देते हैं और किसको नहीं। 2 अक्टूबर वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी संगत उस दिन 9 बजे से भी लेट आई थी जी, और उन्हें पता तक नहीं था कि आज बाबा जी आए हुए हैं और वह लोग दर्शन ही नहीं कर सके जी। लेकिन यह जो परिवार झज्जर से आया था, इन्हें बाबा जी ने दर्शन देने थे, इसीलिए शायद बाबा जी का सत्संग का टाइम
होने के बाद और इस परिवार के पंडाल में बैठने के बाद पंडाल में दर्शन देने आए। साध संगत जी, यह तो आप सब भी जानते हैं कि ऐसा बहुत कम या शायद ना के बराबर होता है जी, जब सत्संग शुरू होने में 1 मिनट की भी देरी हुई हो। समय से पहले भले ही सत्संग शुरू हो सकता है, लेकिन अगर 9 बजे का टाइम है तो सत्संग 9 बजे से लेट कभी नहीं होता जी। लेकिन उस दिन दिल्ली में सत्संग देरी से होने की वजह से और बाबा जी के देरी से दर्शन देने की वजह यह झज्जर वाला परिवार अपने आप से जुड़कर देख रहा है जी। साध संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। आपसे विनती है कि वीडियो को दूसरी संगत के साथ शेयर भी करिए जी, जिससे कि सारी संगत यह जानकारी सुन सके जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूले जी। और जो संगत पहली बार इस चैनल पर आई है तो उनसे भी विनती है जी, संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।